हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. Okay, so if triangle ABC is similar to FEG then show that, तब हमें ये चीजें प्रूव करनी है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना। सो क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल गिवन है ABC एंड FEG। ओके, सिमिलर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC एंड FEG। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ FEG है या EFG है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ABC सिमिलर टू FEG। हाँ ठीक है, ये ठीक है। सो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमें सिमिलर है। सो हम इसकी फिगर ड्रॉ कर ले। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। सो यहाँ से हम इंट लेंगे। देखिए क्योंकि दो ट्राइंगल बनाने तो मैं थोड़ा इधर करके बनाती हूँ। ABC ABC नेक्स्ट इज FEG। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब इसके एंगल की इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल एंगल FEG। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो साइड्स का रेशो है, दोनों की साइड्स का रेशो इक्वल होगा। देखो इसका मतलब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, तब आपको समझ आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट में हमें ये पार्ट प्रूव करना है। गिवन राइट करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अब इतना गिवन है, सो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, उसके अलावा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल G के इक्वल। ठीक है, सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल G। उसके अलावा क्वेश्चन में हमें गिवन है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो इसका मतलब जो CD है वो ACB का बाइसेक्टर है। अब देखो जो CD है ACB का बाइसेक्टर है। ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे ले लेते हैं CD। उसके बाद GH है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है। सो यहाँ पे लेंगे GH। ठीक है, इसका बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ मैं इसको हटा के एंगल मेंशन कर दूं। इसको ले लेंगे 1, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे यहाँ पे 3, इसको लेंगे यहाँ पे 4। अब देखो CD is the bisector of angle C and GH is the bisector of angle G। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि half of angle C is equal to half of angle G। क्यों? क्योंकि CD and GH are bisector। अब देखो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। C का हाफ 1 इक्वल टू, देखो क्योंकि CD बाइसेक्टर है तो 1 इक्वल टू 2 भी होगा और 3 इक्वल टू 4 होगा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल की भी इक्वल होगा। ठीक है, ये जो एंगल देखो ACB जो एंगल है एंगल FGE की इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब CD क्या हो गया? CD एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सेम एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। लेकिन ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल है तो इसका मतलब इसका हाफ इसके हाफ की इक्वल भी तो होगा। ओके, इसका हाफ इसके हाफ की इक्वल भी तो होगा। सो इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू चलो एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो एंगल 1
is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. क्यों? क्योंकि CD and GH are bisectors of angle ACB and angle FGT. ओके, यहां तक समझ में आ गया. अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G. यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G. भाई C G के इक्वल है, एंगल C G के इक्वल है, तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे. अब हाफ में ये भी आएगा ये भी आएगा, तो यहाँ हम दोनों कंडीशन राइट करेंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ टू प्रूव फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है. तो ये देखो CD अपॉन GH, CD GH. अब हमें देखना किस ट्राइंगल में आएगा, ACFG, ACFG. इसका मतलब CD और AC ट्राइंगल ADC में आएगा और ये FGH में आएगा. तो हमें ट्राइंगल कौन से लेना है, ACD. तो यहाँ राइट करेंगे फॉर फर्स्ट यहाँ राइट करेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH. देखो AF के इक्वल कैसे, गिवन है. आपने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मेंशन कर लो, ये हमें ओवरऑल गिवन है ना. फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. चलो यहाँ से फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. ओके, उसके अलावा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 कहाँ से, गिवन, ये भी गिवन. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे हेडिंग लिख दो, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे राइट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो बाय एंगल ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया. यहाँ लिखेंगे बाय एंगल ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH. ओके, अब क्योंकि ये सिमिलर हो गए, तो अब हमें ये रेशो लेके आना. देखो हमने आपको रेशो लिखना सिखाया था, या तो आप ट्राइंगल से लिख दें या फिर आपको अगर एंगल की नॉलेज है तो आप वहां से लिख दें. मैं आपको एंगल से बताती हूँ. देखो ACD में A के इक्वल F है, तो A के सामने आएगा CD, F के सामने आएगा GH. तो पहले लेंगे हम, ऊपर लेंगे ACD और नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे FGH. तो A के सामने CD और F के सामने GH. अब 2 के सामने AD और 4 के सामने FH. बच गया कौन सा, ये वाला एंगल. सो इसके सामने AC और इसके सामने FG. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया. प्रूफ कितना करना था हमें, CD अपॉन GH AC अपॉन FG. CD अपॉन GH AC अपॉन FG. सो CD अपॉन GH AC अपॉन FG. ये हमने प्रूफ कर दिया. Hence proved first part. Now move on to second part. अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें. ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE. ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू HGE. यानी कि ये वाला और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना. बहुत इजी है. 1 = 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड B = E. कहाँ से, गिवन स्टेटमेंट से. तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 1 = 3 फ्रॉम, पहले हमें लिखना था इन ट्राइंगल, जो भी हम ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE
HGE, ठीक है। 1 = 3 कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। उसके अलावा एंगल B = एंगल E कहां से, गिवन स्टेटमेंट से। एंगल B = एंगल कहां से, गिवन। सो बाय एंगल ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। DCA इज सिमिलर टू HGF। DCA इज सिमिलर टू HGF, तो ये तो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में सिमिलर कर दिया था। DCA इज सिमिलर टू HGF, ये रहा ACD एंड FGH, तो इसी फॉर्म में राइट कर देते हैं। यहाँ हम राइट करेंगे थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, या फिर मैं थर्ड पार्ट चलो गिवन तो आपने राइट कर लिया होगा, है ना। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, देखो मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ, ठीक है। फॉर थर्ड पार्ट में ये वाला पार्ट हटा देती हूँ। देखो सॉल्विंग थर्ड पार्ट, देखो ट्राइंगल DCA is similar to triangle HGF. We have proved in first part. कहाँ, ACD is similar to FGH। आप इसी को इस फॉर्म में चेंज करके लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंस प्रूफ। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से ये तीनों स्टेप करके इसको इस फॉर्म में राइट कर देना, ओके। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हो, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। और इसी तरह से आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।